हेलो गाइज, आज बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाले पनीर खोआ रसगुल्ले जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और इसमें दो तरह का फ्लेवर आता है, एक खोए का और एक पनीर का, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस रक्षाबंधन कुछ भी बना लें पर बिना रसगुल्ले के त्यौहार का मज़ा ही नहीं आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 1.5 कटोरी भर के चीनी ली है, ये 1 कटोरी और ये आधा कटोरी। अब इसके बाद हम इसमें 1 गिलास भर के पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, आधा गिलास से कम। अब इनको हम चाशनी बनने तक पकाएंगे। तो अब चीनी घुल चुकी है, चाशनी हमारी तैयार होने वाली है। तो लगभग 15 मिनट हो चुका है इसे पकते पकते। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसमें एक तार आ रहा है कि नहीं। अभी ये चिपचिपी बनी है, अभी हम थोड़ा और पका लेते हैं। तो लगभग 15 मिनट हो चुका है, हमारी चाशनी पक चुकी है। तो चाशनी हमारी पक चुकी है, गैस ऑफ कर देते हैं। अब रसगुल्ले की तैयारी करते हैं। तो ये हमने पनीर लिया है, पनीर हमारा घर का ही है। तो अब हम हाथों से इसको इस तरह से मैश करेंगे, अच्छे से इसको मैश करना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, इनको अच्छे से हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें 1 कटोरी भर के हमारा खोआ है, इसे हम डाल देंगे पूरा। हमने इसमें 2 बड़े चम्मच पनीर लिया था और 1 कटोरी भर के हमारा खोआ है। अब इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मैश करना है, हमें हाथों से मिला लेना है पहले सारा, और फिर हथेली से मैश करना है कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। इतना हमें मैश करना है। तो इसको हमको 5-10 मिनट लगेगा। तो अब हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। तो हमने 2 चम्मच डाला है, और ये 3, और ये हो गया 4। तो हमने इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर डालने से रसगुल्ले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एकदम सॉफ्ट बनते हैं। ये मैदे से ज़्यादा अच्छे बनते हैं और एकदम सॉफ्ट बनते हैं। हमें इसमें सोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और फिर हथेली की सहायता से मैश करेंगे। तो हमारा रसगुल्ले का बैटर तैयार हो गया है। हाथों में चिकनाई लगा लेते हैं और फिर इनके गोल पेड़े बना लेंगे इस तरह से। अगर बैटर थोड़ा गीला लगे तो थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में रख देना चाहिए, जिससे ये थोड़े टाइट हो जाते हैं और फिर आराम से इसके रसगुल्ले बन जाते हैं। तो बीच में हम एक किशमिश रखते हैं और फटाफट इस तरह गोल गोल करके सारे रसगुल्लों को हम इसी शेप में बना लेते हैं। तो अब एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम धीरे धीरे करके रसगुल्लों को डाल देते। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, बहुत तेज़ नहीं रखेंगे, ना ही बहुत स्लो रखेंगे। तो अब ये एक साइड हो चुके हैं, अब हम इन्हें पलट लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा चम्मच से ही करेंगे, नहीं तो ये चिपकने लगते हैं आपस में, इसीलिए थोड़ा सा संभाल के एक बार करना पड़ता है, फिर बाद में आप चला सकते हैं। देख सकते हैं ना ही ये फूट रहे हैं ना ही फट रहे हैं, आराम से पलट भी जा रहे हैं। ये झाग इसलिए दे रहा है क्योंकि ये देसी घी में बन रहे हैं, इसीलिए इसमें झाग निकल रहा है। देसी घी में कुछ भी बनाए तो झाग बहुत आता है। सारे रसगुल्लों को हम लगातार चलाएंगे और फटाफट इनको चलाते रहेंगे, जिससे इनमें दाग ना बने। तो लगातार चलाते रहना है। तो देख सकते हैं इस तरह हमारा कलर कितना प्यारा आया है। आप और डार्क करना चाहते हैं तो और डार्क भी कर सकते हैं। तो अब हमारे रसगुल्ले सिक के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और हमारी चाशनी भी गुनगुनी है। अब हम इन्हें सीधे गुनगुनी चाशनी में डाल देंगे। तो इस तरह हमारे नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले रसगुल्ले बन के तैयार हो गए हैं। तो चाशनी में डाल देते हैं हम इन्हें। आधा घंटा चाशनी में रहने के बाद इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे सारे रसगुल्ले इस तरह बन के तैयार हैं। तो आधे घंटे बाद हमारे रसगुल्ले इस तरह से हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो हमारे नरम मुलायम खोआ पनीर रसगुल्ले बन के तैयार हैं। ये बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाले हैं। तो इस त्यौहार मिठाई में रसगुल्ले ज़रूर बनाएं और सभी को खिलाएं। देख सकते हैं इतने सॉफ्ट नरम मुलायम हमारे रसगुल्ले बन के तैयार हैं। तो इस त्यौहार रसगुल्ले बनाइए और सभी को खिलाइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।